तो यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2026 के नए रूल्स कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानी का चुनाव जो ग्राम स्तर पर होता है, जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, ये सभी लगभग 2026 में होने वाले हैं। तो ऐसे अब ये चर्चा चलने लगी है कि अब की बार कुछ 5 नए नियम लागू होंगे। जो भी प्रधानी लड़ना चाहेगा उन नियमों का पालन करना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रधानी चुनाव 2026 के लिए 5 ऐसे कौन से नए नियम हैं जो लागू हो सकते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैं A to Z जानकारी आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर जब आते हैं हमारे आर्टिकल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2026 न्यू रूल, तिथि, प्रक्रिया, आरक्षण लिस्ट, नई नियमावली, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर साझा कर रखी है। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2026 जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचित में संभावित बदलाव क्या हो सकते हैं। जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं पिछले से। तो प्रस्तावित बदलाव क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि 2026 के पंचायत चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन के नियमों में बदलाव हो सकता है। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक बात पहुंची है। हालांकि अभी तक कोई ठोस नियम सामने नहीं आया है। यह बदलाव जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और पारदर्शी या समावेशी बनाने के उद्देश्य से हो सकता है। वही बात करें उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2026 की नामांकन और जमानत राशि जो लगती है दोस्तों, ये पिछले चुनाव के आधार पर है। जब 2021 में इनका चुनाव हुआ था तब क्या यहाँ पर इसका सारा डिटेल रखा गया था, वो यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आयु सीमा की बात करें एज कैटेगरिया की, तो वो आपका उम्मीदवार की आयु नामांकन पत्र जमा करने के समय कम से कम 21 वर्ष अप्रॉक्स होनी चाहिए। वही नामांकन पत्र का जो शुल्क होता है वो यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ दिया गया है। अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हो 150 रुपये, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी से बोलते हैं 300 रुपये, और जिला पंचायत के लिए 500 रुपये। वहीं जमानत राशि जो जमा होती है वो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500, ग्राम प्रधान या बीडीसी के लिए 2000 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये यहाँ पर लगती है। विशेष SC ST और महिला और OBC के लिए कुछ छूट यहाँ पर रखी जाती है। उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2026 आरक्षण नियम किस प्रकार से आधारित होगा। दोस्तों आपको पता है कि जब भी प्रधानी के चुनाव होते हैं तो सीटों का बंटवारा किया जाता आरक्षण के आधार पर। तो वो कैसे होगा। 2015 आधार वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 को आरक्षण का आधार वर्ष माना था। 2026 के लिए भी यही आधार वर्ष लागू हो सकता है जब तक कि नया आदेश ना आए। तो दोस्तों जब 2021 में चुनाव हुए थे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण तय किया था। चक्रीय आरक्षण SC OBC और महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण चक्रीय आधार पर लागू होता है। हालांकि 2021 में सभी ग्राम पंचायतों में चक्र पूरा नहीं हुआ था और 2026 में परिसीमन के कारण नए सिरे से आरक्षण तय हो सकता है। तो अब की बार दोस्तों नए सिरे से आरक्षण तय हो सकता है। परिसीमन के हर 10 वर्ष में परिसीमन होता है, जिसके बाद नई ग्राम पंचायतों का गठन और आरक्षण तय किया जाता है। 2026 में होने वाला परिसीमन आरक्षण व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। तो जो दोस्तों आरक्षण यहाँ पर निर्धारित होता है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा 2026 में। अब दोस्तों तारीख की बात करें कि कब तक ये चुनाव हो सकते हैं, इसका भी डिटेल मैंने यहाँ इस आर्टिकल में पूरा दे रखा है कि जो संभावित डेट है वो 2026 अप्रैल माह तक जा सकता है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 2021 में अप्रॉक्स हुए थे और ये अब क्या 5 साल का जो कार्यकाल है वो 2026 अप्रैल माह तक पूरा हो रहा है। तो अप्रैल माह तक ये पूरा डिटेल जा सकता है। वहीं पर अगर बात करें दस्तावेज क्या लगेंगे, तो इसके लिए भी मैंने यह देखिएगा आर्टिकल पर A to Z जानकारी दे रखी है और इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे आपको सारी डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2026 आवश्यक दस्तावेज क्या है वो मैंने यहाँ पर बता रखे हैं। वही बात करें शैक्षिक योग्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब की बार क्या होता है, अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कोई भी शैक्षिक योग्यता का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, ना कोई ऐसी आधिकारिक सूचना जारी की गई है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उनके पर कोई भी शैक्षिक योग्यता नहीं रखी जाती है और ना ही
कोई डिग्री या डिप्लोमा माँगा जाता है। वहाँ पर जो भी लड़ना चाहे वो स्वतंत्र होता है, बट अब की बार ऐसा सुनने में आ रहा है या मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार आप देखेंगे कि शैक्षिक योग्यता का गठन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2026 शैक्षिक योग्यता और 2 बच्चों का नियम। उम्मीदवारों पर प्रतिबंध का कोई स्पष्ट नियम नहीं है, जैसा कि उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों में लागू है। ये सरकार इस तरह के कोई नया नियम लागू करती है तो वह आधिकारिक सूचना के माध्यम से घोषित करेगी। जैसे दोस्तों 2 बच्चों का नियम काफ़ी दिनों से चर्चा में, बट ऐसा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं है, काफ़ी राज्यों में है। तो अगर इसकी कोई सूचना आती है तो वो सरकार ज़रूर बचाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों अब 3 स्तरीय चुनाव होते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का और जिला पंचायत के सारे चुनाव होंगे। और आधिकारिक जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं सारे और नियम, तो पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या राज्य निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करते रहें, यहाँ पर आपको ए टू जेड जानकारी मिलती रहेगी। तो ये कुछ बदलाव हो सकते हैं, यहाँ पर कंफर्म नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2026 में कुछ संभावित बदलाव हो सकते हैं। अगर कोई बदलाव होता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या सरकार आपको जानकारी देगी या मैं भी आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप हमारे चैनल हेल्प हिंदी से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।